नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RN साइंस जीके में। स्टूडेंट्स, हम जो आज क्वेश्चन करेंगे वो चैप्टर 3 विज्ञान का कक्षा 7th का चैप्टर है। ये रेसों से वस्त्र तक। चैप्टर का नाम क्या है? रेसों से वस्त्र तक। तो इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रश्न उत्तर जो है ध्यान से अगर आप सुनोगे तो सुनने मात्र से आपको याद होने वाले प्रश्न हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आया है, अभ्यास का जो फर्स्ट प्रश्न आपका है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। पंक्तियां जो है मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। जैसे क भाग लिखा है, बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। और ख भाग जो है, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लिस वाज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि हमने ये जो पंक्तियां क और ख जो पढ़ी हैं, इन पंक्तियों के आधार पर हमने क्या बताना है कि ब्लैक शिप के किन भागों से ऊन प्राप्त होती है। और दूसरे से क्या बताना हमने, मेमन यानी कि लैम जो होता है, यानी कि छोटा बच्चा जो है, कि सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य होता है। मेमने की जो सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य होता है। तो जो पहला जो क भाग है, बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, यानी कि ब्लैक शिप के किन भागों से में ऊन प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर जो स्टूडेंट्स है, ब्लैक शिप यानी काली भेड़ की त्वचा पर उगे रेशों से हमें ऊन प्राप्त होती थी, यानी कि भी होती है और होती थी। यानी कि ब्लैक शिप की त्वचा पर उगे रेशों से क्या प्राप्त होती है? ऊन। ख जो भाग है कि मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लिस वाज वाइट एज स्नो, यानी कि मेमन के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट्स, मेमन यानी कि लैम की त्वचा के निकट, त्वचा के बिल्कुल पास में तंतु रूपी जो मुलायम बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल, उनको रोम कहते हैं। तो इन दोनों लाइनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ख भाग यानी कि दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेशम कीट जिसको कैटरपिलर, बी भाग जो है लार्वा, सही विकल्प चुनिए। यानी कि रेशम कीट को हम कैटरपिलर कहेंगे या लार्वा कहेंगे, तो सही विकल्प चुनिए। तो केवल इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क भाग है, केवल ए सही है, केवल ब भाग सही है, ग ए और ब दोनों सही है, और घ जो है न ए भाग सही है और न ब भाग सही है। तो स्टूडेंट्स, जो रेशम कीट जो होता है उसमें दोनों ही सही है, कैटरपिलर और लार्वा। ये दोनों रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है उसके भाग जो होते हैं कैटरपिलर और लार्वा। तो ग जो भाग है, ए और ब दोनों ही विकल्प क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। यानी कि नीचे ऑप्शन दे रखे आपको क से लेकर घ तक, तो इनमें अधिकतर से ऊन प्राप्त होती है। एक ऑप्शन ऐसा है जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। क भाग देख लेते, याक, ख ऊंट, ग बकरी, और घ जो है घने बालों वाला कुत्ता। तो स्टूडेंट्स, याक से भी ऊन प्राप्त होती है, ऊंट से भी ऊन प्राप्त होती है, बकरी से भी ऊन प्राप्त होती है। तो ऑप्शन घ जो बच गया, घने बालों वाला कुत्ता, यानी कुत्ते से बालों से ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें जो अलग है वो क्या है? घ जो भाग है, और यही हमारा उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? ये नीचे शब्द दे रखे हैं, इनको हमने एक्सप्लेन करना है, यानी कि इनका मतलब बताना है। जैसे पालन, ख भाग है ऊन कटाई, ग भाग है रेशम कीट पालन। स्टूडेंट्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको। पहला है पालन। लाभ के लिए कुछ विशेष जंतुओं का रख रखाव करना पालन कहलाता है, यानी कि पालना। पालते हैं कब? जब हमारा लाभ होता है, यानी कि फायदा होता है। मनुष्य का जब लाभ होता है तभी जंतुओं को पालता है। तो लाभ के लिए कुछ विशेष जंतुओं का रख रखाव करना पालन कहलाता है। जैसे मधुमक्खियों को शहद एवं मोम के लिए पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। पशुओं को दूध, मांस आदि के लिए पालना पशुपालन कहलाता है। इसी प्रकार से मत्स्य पालन हो गया, इसी प्रकार से मुर्गी पालन हो गया। ये क्या है? पालना है, यानी कि अपने फायदे के लिए हम उसको जो है पालते हैं। अगला जो प्रश्न है, रेशम ऊन कटाई। पशु के शरीर जैसे भेड़, बकरी, याक के शरीर से बालों को उतारना ही कटाई कहलाता है। यानी कि भेड़, बकरी, याक इन या ऊँट, इनकी त्वचा पर जब बाल बड़े हो जाते हैं तो उसको उतार लेते हैं मशीन के द्वारा, एक यंत्र के द्वारा। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? कटाई करना, ऊन की कटाई करना। घ जो भाग है, रेशम कीट पालन।
रेशम प्राप्ति के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। कई बार रेशम कीट पालन की जगह आपको सेरीकल्चर एक टर्म यूज की जाती है, इसे लास्ट में इसको लाइन में लिख रखा है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट से। ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। अब ये जैसे 3 शब्द तो दे रखे हैं, यानी कि ऊन का जब हम ऊन कटाई से लेकर और फाइनल धागा बनाने तक की जो प्रक्रिया होती है इसको क्रम में लिखना है। जैसे ऊन फिर कटाई, ऊन कटाई, फिर डैश आ गया, फिर छटाई आ गया, फिर उसके बाद डैश आ गया, फिर डैश आ गया। तो ये जो खाली स्थान हमने भरने हैं, तो ऊन की कटाई के बाद क्या करते हैं, अभिमार्जन, यानी कि ऊन को साफ किया जाता है, उसके जो धूल गर्त जो उसके अंदर होती है उसको अलग करते हैं। फिर उसकी छटाई करते हैं, जो रवे छोटे या बड़े होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं। छटाई करने के बाद अगला जो खाली स्थान आएगा उसमें क्या करेंगे, ऊन की रंगाई करेंगे। ऊन वैसे तो एक ही रंग की होती है, लेकिन उसको अलग अलग रंग देने के लिए उसकी रंगाई की जाती है। रंगाई करने के बाद फिर उन रवे जो बच गए उनसे क्या बनाया जाता है, फिर धागा बनाया जाता है। तो पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर उसका अभिमार्जन किया जाता है, फिर छटाई की जाती है, फिर उसकी रंगाई की जाती है और लास्ट में क्या बनाया जाता है, उसका धागा बनाया जाता है। छठा जो प्रश्न आपको नजर आ रहा है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट जीवन चक्र की अवस्थाओं का चित्र बनाना हमने, जो रेशम का कीट जो होता है उसके जीवन चक्र के अंदर 2 अवस्थाएं आती हैं। तो आपको देखा रेशम कीट ये ऊपर को नजर आ रहा है आपको। उसके बाद इसका कोकून देखो, ये ऊपर रेशम कीट से बिल्कुल अलग है। ये रेशम कीट के जो चित्र है आपको दोनों जो नजर आ रहे हैं, यही चित्र हमने इसके अंदर बनाने थे, पेंसिल से चित्र बनाने हैं आपने। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन या वनवर्धन। यानी कि जो नीचे 2 शब्द दे रखे आपको, इनमें से कौन से रेशम से उत्पादन से संबंधित हैं। अभी देखते हैं हम। रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। हम क्या करते हैं कि रेशम जो कीट है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है, उन्हीं के ऊपर बड़ा होता है और इसी से रेशम प्राप्त होता है। दूसरा जो भाग है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। तो इनमें जो हमने जो 2 चीज़ चाहिए, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं, यानी कि जो शब्द दे रखे हैं, रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन या वनवर्धन। तो रेशम कीट से सिर्फ 2 ही चीज़ें संबंधित हैं, एक तो रेशम कीट का पालना और शहतूत, क्योंकि ये रेशम कीट शहतूत के ऊपर ही होता है। तो रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम के कीटों को पालना सम्मिलित है। दूसरा, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, ये दोनों जो है सीधे सीधे रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। 8वां जो प्रश्न है, कॉलम ए में कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान करना है। आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, देखो। कॉलम ए में लिख रहा है क्या, अभिमार्जन, ख भाग है शहतूत की पत्तियां, ग भाग है याक, उसका घ भाग है कोकून। और बी कॉलम में लिख रहा है रेशम फाइबर उत्पादन, ऊन देने वाले जंतु, रेशम कीट का भोजन, रीलिंग, काटी गई ऊन की सफाई। तो अभी हमने पढ़ा, जैसे अभिमार्जन मैंने बताया था आपको। अभिमार्जन के अंदर क्या करते हैं कि ऊन, काटी गई ऊन की सफाई करते हैं। तो क का भाग सीधा सीधा संबंध किससे है, 5 में से है। शहतूत की पत्तियां क्या है, ये रेशम कीट का भोजन है। तो तीसरा जो भाग दिखा दे रखा है, रेशम कीट का भोजन। याक आपको पता है कि ये ऊन देने वाले जंतु है। और कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ये आपको ठीक करके कॉलम ए और बी में दिखाई भी दे रहे हैं, देखो। अभिमार्जन, काटी गई ऊन की सफाई है। और उसके बाद है शहतूत की पत्तियां, रेशम कीट का भोजन हो गया। याक क्या गया, ऊन देने वाले जंतु हो गए। कोकून क्या होता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। और बाद में क्या करते हैं, इसको रीलिंग कर देता है, अपने चारों तरफ उसको लपेट लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो प्रश्न किए हैं आज, वो प्रश्न थे कक्षा 7 का चैप्टर 3
चैप्टर का नाम क्या था? रेसों से वस्त्र तक। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको प्रश्न सारे क्लियर हो गए हैं या वीडियो समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए।